कैशबैक। इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है बैन से। बैन की एक जीएफ भी रहती है जिसका नाम सूजी रहता है। उन दोनों का एक दूसरे से ब्रेकअप हो जाता है। वो दोनों एक साथ 2.5 साल से थे और बैन सूजी से काफ़ी प्यार भी करता था। बैन के बारे में बता दूं तो बैन आर्ट स्कूल में फाइनल ईयर में था। तो लोग ब्रेकअप क्यों करते हैं। एक दिन वो हमारे पास रहती है और वो हमसे आई लव यू कहती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो किसी और लड़के के साथ रहती है और उससे भी वो सेम ही बातें करती है। ये बातें किसी और के मन में नहीं बल्कि बैन के मन में चल रही थी। अब बैन अपनी आर्ट क्लास में रहता है तो वहाँ पर उसे मिस्टर एडम की पेंटिंग करनी थी, लेकिन वो मिस्टर एडम की पेंटिंग ना करके एक लड़की की पेंटिंग करता है। तो उसके पास उसका टीचर आता है और वो उससे मिस्टर एडम की पेंटिंग करने के लिए कहता है। इसके बाद बैन अपने घर पर आ जाता है। वो अभी भी सूजी के बारे में ही सोच रहा था। वो उसे बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहा था। वो हर सेकंड सिर्फ सूजी के बारे में ही सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि वो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाएगा। तो वो उससे कॉल करता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसके साथ दोबारा से लिंकअप करने के लिए भी कहता है, लेकिन सूजी उससे मना कर देती है क्योंकि सूजी का एक और बॉयफ्रेंड था जिसका नाम स्टीव था और सूजी ने स्टीव के साथ सेक्स भी किया था। तो बैन को जैसे ये बात पता चलती है मानो जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई हो। वो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाता है। वो उसे जितनी भुलाने की कोशिश करता है उसे सूजी की इतनी ही याद आती है और यहाँ तक कि वो सो भी नहीं पा रहा था। तो बैन सूजी को भुलाने के लिए उसके फ़ोटो को भी जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन फ़ोटो को नहीं जला पाता है क्योंकि वो सूजी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। बैन के लिए सूजी के बिना एक एक सेकंड बिताना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो बैन अब सुपरमार्केट में रहता है। वहाँ पर उसे एक पोस्टर दिखाई देता है। तो सुपरमार्केट में नाइट शिफ्ट के एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। तो बैन उस सुपरमार्केट के बॉस जेनकिन के पास जाता है जॉब के अप्लाई के लिए और जेनकिन बैन को काम पर रख लेता है। बैन नाइट शिफ्ट इसलिए करता है क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। वो टाइम पास के लिए इस जॉब को करता है। तो वो सुपरमार्केट में रहता है और वो वहाँ पर काम भी करता है। इसके बाद बैन बैरी के बारे में बताता है जिसे स्टंट करना काफ़ी पसंद रहता है, लेकिन स्टंट में उसे कुछ भी नहीं आता है। इसके बाद बैन मैट के बारे में बताता है। तो बैरी और मैट काफ़ी अच्छे दोस्त थे, साथ ही साथ वो काफ़ी मजाकिया भी थे। वो हरदम मस्ती ही करते रहते हैं। लोगों ने उनके खिलाफ काफ़ी रिपोर्ट भी करी हैं। तो इसके बाद बैन ऐसे इमेजिनेशन करता है जिसमें सभी फ्रीज हैं ताकि वो फील फ्री कर सके और जो चाहे वो कर सके। तो फिल्म में सब फ्रीज हो जाते हैं। वहाँ पर वो लड़कियों के कपड़े उतारता है और उनकी पेंटिंग बनाता है। इसके बाद बैन अपने बचपन के बारे में बताता है। जब वो 6 साल का था तो वो अपनी इंग्लिश टीचर के घर पे था और उसकी इंग्लिश टीचर अपने रूम से बाथरूम शॉवर लेने के लिए जा रही थी। वो बिना कपड़ों के थी और बैन के लिए वो एक ऐसा दिन था जिस दिन उसने पहली बार एक नेक्ड वुमेन को देखा था और उस दिन भी बैन टाइम को फ्रीज करना चाहता था। अब बैन अपने फ्रेंड सियोन के बारे में बताता है। तो वो 12 साल के रहते हैं और बैन सियोन के साथ रहता है। तो सियोन के मॉम डैड उसके 12th बर्थडे पर उसे आर्ट कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं और बैन और सियोन उसमें गेम खेल रहे होते हैं। उसकी मॉम घर से चले जाती है। इतने ही सियोन बैन को अपने मॉम डैड के बेडरूम में ले जाता है और वहाँ पर उसे मैगजीन दिखाता है, लेकिन इतनी ही वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसकी मॉम को लगता है कि वो दोनों गे हैं। अब सियोन नेटली के पास जाता है और नेटली उसे गैराज में ले जाती है। नेटली पैसे लेकर सियोन को अपनी वजाइना दिखाती है, लेकिन इसके बाद वहाँ लड़कों की लाइन भी लग जाती है। प्रेजेंट टाइम में बैन सुपरमार्केट में रहता है और वो सुपरमार्केट की कैशियर शैरन को देख रहा होता है। इतने ही वहाँ पर मैट और बैरी आ जाते हैं और वो बैन के पैंट को उतार देते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी भी होती है। इतने ही वो ब्रायन को देखते हैं जो सुपरमार्केट में नया आया था। वो हमेशा ही कुंफू स्टाइल में रहता था। तो मैट शैरन को डेट के लिए पूछता है। तो शैरन मैट के साथ डेट पर चलने के लिए भी हाँ कर देती है और ये बात बैन को पता चलती है। तो बैन शैरन को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगा था। इसके बाद बैन अपने बचपन की 3 क्रशेस के बारे में बताता है। उसकी पहली क्रश एक एथलीट थी जिसका नाम जोला बुड था और उसकी सेकंड क्रश उसकी बायोलॉजी टीचर थी जिसका नाम मिसेस बूथ था और उसकी मेन क्रश थी तान्या ग्रीन
जो उसी की क्लास में पढ़ती थी। तो अगले ही दिन तान्या का हाथ टूट जाता है और उसके प्लास्टर पर सभी लोग सिग्नेचर करते हैं, यहाँ तक कि बैन भी उसके प्लास्टर पर सिग्नेचर करता है। लेकिन कुछ दिन बाद तान्या के हाथ पर बड़े बड़े बाल आ जाते हैं और उस पर क्लास के सभी बच्चे तान्या का मजाक भी उड़ाते हैं। उस पर तान्या को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तो उसके पास बैन आता है और उससे बातें करता है और तान्या से वो अपनी जीएफ बनने के लिए भी कहता है। उस पर तान्या हाँ कर देती है। अब बैन स्कूल से बाहर रहता है, उसके पास तान्या आती है और तान्या बैन को किस करने वाली होती है, लेकिन बैन वहाँ से चले जाता है और वो अगले दिन उसी जगह पर तान्या से मिलने के लिए कहता है। अब अगले दिन बैन स्कूल से बाहर उसी जगह पर वेट करता है, लेकिन वहाँ पर तान्या नहीं आती है क्योंकि तान्या के पेरेंट्स उसे अमेरिका सरप्राइज ट्रिप पर ले गए थे। लेकिन उनको वो देश काफ़ी पसंद आता है और वो वहीं पर घर ले लेते हैं और वो वहीं पर बस जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में जेनकिंस को दिखाते हैं जो रोरी से बात कर रहा होता है और रोरी जेनकिंस को फुटबॉल के लिए चैलेंज करता है और वो संडे का प्लान बनाते हैं। तो जेनकिंस के पास कोई फुटबॉल टीम नहीं थी, इसलिए वो सारे एम्प्लॉय को लेकर अपनी फुटबॉल टीम बनाता है और संडे को वो प्लेग्राउंड पर जाते हैं। वहाँ पर रोरी की टीम को दिखाते हैं, उनकी टीम काफ़ी प्रोफेशनल थी और वहाँ पर सैरॉन भी आई थी। तो जेनकिंस और उसकी टीम फुटबॉल में हार जाते हैं और यहाँ तक कि जेनकिंस को चोट भी आती है। अब बैन सैरन को रेस्टोरेंट पर ले जाता है, वहाँ पर वो काफ़ी बातें भी करते हैं। तो सैरन बैन को अपने ड्रीम के बारे में भी बताती है। उसके बाद बैन सैरन को उसके घर पर भी छोड़कर आता है। तो बैन और सैरन के बीच काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। अब तो सैटरडे को जेनकिंस का बर्थडे था और वो उस पर पार्टी भी देने वाला था। तो उसी पर सैरन बैन से डेट पर चलने के लिए भी बोलती है और बैन उससे हाँ कर देता है। तो जेनकिंस बैन और सारे एम्प्लॉय को रूम में बुलाता है और वो बैन से पार्टी के लिए सरप्राइज स्ट्रीपर लाने के लिए कहता है और उसके लिए बैन हाँ भी कर देता है। अब वो अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाते हैं, वहाँ पर वो एक स्ट्रीपर भी बुक कर देते हैं। उसके बाद बैन सुपरमार्केट में रहता है तो वो फिर से अपनी इमेजिनेशन से टाइम को फ्रीज करता है और वहाँ पर वो सैरन की पेंटिंग बनाता है। तो इन सब के बाद बैन के पास एलेक्स की कॉल आती है प्राउड गैलरी से और वो उसकी पेंटिंग देखने के लिए कहता है। लेकिन वो कॉल एलेक्स ने नहीं की थी बल्कि उसके दोस्त मैट और बैरी ने की थी। वो बैन से मजे ले रहे थे लेकिन बैन को लगता है कि वो सच में ही प्राउड गैलरी से कॉल थी और वो उसको बात को लेकर काफ़ी खुश भी था। अब सैटरडे नाइट बैन सैरन के घर पर जाता है और वो दोनों साथ में जेनकिंस की पार्टी में जाते हैं। तो वहीं पर बैन को सूजी भी मिलती है और बैन को वहाँ पता चलता है कि सूजी के बॉयफ्रेंड स्टीव जेनकिंस का भाई है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्ट्रीपर भी आ जाती है और वहाँ पर वो सभी काफ़ी इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो स्ट्रीपर कोई और नहीं बल्कि वो नेटली ही थी। अब सूजी बैन के पास आती है और वो उससे माफ़ी मांगती है। वो उसे बताती है कि मैं दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचती हूँ। तो वहाँ पर सूजी बैन को लाइक करती थी। इतने ही सूजी बैन को किस भी कर देती है और सैरन बैन को देख लेती है। ये सब देखकर सैरन को काफ़ी बुरा लगता है और सैरन वहाँ से चले जाती है। तो बैन अब सैरन को लाइक करने लगा था, इसलिए वो सूजी से मना करके वहाँ से चले जाता है। अब बैन सैरन के घर पर जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन सैरन उसकी एक भी नहीं सुनती है। तो उससे वो काफ़ी सैड रहता है, लेकिन वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहता था। तो इसलिए वो प्राउड गैलरी जाता है अलेक्स से मिलने के लिए, अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए। वहीं पर उसे पता चलता है कि उसके पास तो अलेक्स से कोई कॉल नहीं आई थी और उसके दोस्तों ने उसके साथ मजाक किया है। तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अलेक्स उसकी पेंटिंग को देखता है और उससे कहता है कि जब तुम यहाँ पर आए गए हो तो अपनी पेंटिंग को दिखाई दो। तो अब बैन अलेक्स को अपनी पेंटिंग दिखाता है और अलेक्स को उसकी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो उस पेंटिंग को लेकर उसके लिए एक शो रखने के लिए भी कहता है। तो बैन का आर्ट शो रहता है। वहीं पर थोड़ी देर बाद सैरन भी आती है। तो सैरन वहाँ पर जितनी भी पेंटिंग होती है उनको देखती है, तो वो सभी पेंटिंग सैरन की ही रहती हैं और उसको देखकर सैरन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। उसके बाद बैन सैरन को वहाँ से बाहर ले जाता है और वहाँ पर जाकर वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।